जय मैया की जय माँ शाकंभरी। जय मैया की जय माँ शाकंभरी। किसी का स्क्रीन पे वो नाम नहीं आ रहा है, इसलिए मालूम नहीं चल रहा है कौन कौन आप लोग लाइव वहाँ आया। ज्योति भाभी जय मैया की जय माँ शाकंभरी। आप सबको डिस्टर्ब कर दिए रात के इस टाइम पे थोड़ा सा, लेकिन क्या करे। मैं चाहता हूँ कि जो आगामी चुनरी यात्रा आने वाली है, घर घर माँ शाकंभरी चुनरी यात्रा, उसके बारे में एक डिस्कशन हो जाए। ऑलरेडी अपने कोर ग्रुप में एक डिस्कशन हुई है कई चीज़ के ऊपर में। तो चूँकि अपना एक डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है और अभी इन दिनों में लॉकडाउन के पीरियड में हमारे बहुत सारे नए भाई बहन और काफ़ी मेंबर्स और भी जुड़े हैं कोर कमेटी में। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग कोई भी जब इम्पोर्टेंट, चूँकि ये घर घर चुनरी अभियान के ऊपर डिस्कशन है जो कि आम आदमी को, आम जनता को लेकर के अभियान चल रहा है, तो इसमें आम जनता का भी एक पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो उसी आम जनता के पार्टिसिपेशन के लिए एक मन में आया कि क्यों ना एक लाइव डिस्कशन किया जाए कि अपने को कैसे इस यात्रा को करना है। क्योंकि आप सबको मालूम है अभी कोरोना का पीरियड चल रहा है, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम्स भी है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी है, व्यवस्था की प्रॉब्लम्स भी है। तो इन सब को देखते हुए कैसे हम लोग आगे करना है और आने वाले समय में भी कैसे आगे करना है, कैसे बेटर कोऑर्डिनेट किया जाए जिससे कि यात्रा के माध्यम से माँ का नाम और भी लोगों तक पहुँचे। संसार के सब लोग जिन तक माँ का प्रचार अभी भी नहीं पहुँचा है वहाँ तक भी पहुँचे। ये बहुत अच्छा माध्यम है जो कि हमने लगभग 4 साल में देखा है कि इस माध्यम से इसकी यूएसपी ये है कि ये लोगों को माँ के प्रति एक आकर्षित करता है। इस यात्रा के माध्यम से हमने ये देखा है कि ये अभियान लोगों को आकर्षित करता है। जब लोग आकर्षित होते हैं तो वो जिज्ञासु होते हैं, तो जब जिज्ञासु होते हैं तब वो जानना चाहते हैं। क्योंकि शाकंभरी भक्त को ही सिर्फ जोड़ना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है हर किसी को जोड़ना, हर भारतीय को जोड़ना। नॉट ओनली भारतीय, विदेशों में भी जितने नागरिक हैं उनको भी जोड़ना। जैसे हमने कई अभियान में देखा है कि फॉरेनर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो वो तब संभव होता है जब हम इसको एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस बना दें। तो उसी को देखते हुए आज मेरे मन में विचार आया है कि क्यों ना हम लोग स्टार्ट करें एक लाइव डिस्कशन के थ्रू। तो कुछ सुझाव ऐसे हैं जो हम लोग की कोर कमेटी में आए हैं, जैसे कि इस बार चूँकि कोरोना है तो एक लॉकडाउन का प्रोटोकॉल बना हुआ है, लॉकडाउन सॉरी मैं मतलब कोविड का एक प्रोटोकॉल बना हुआ है जिस प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही हमको काम करना है। ऐसा नहीं हो कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत किसी को क्षति हो जाए या कोई समस्या में आ जाए। क्योंकि क्या हो रहा है कि कई कैरियर्स भी हो सकते हैं, हमारे कई बुजुर्ग हमारे भाई मैंने हमारे एल्डर पॉपुलेशन भी है जो कि अफेक्टेड हो सकते हैं अगर हम ठीक से कोरोना कोविड प्रिंसिपल्स को अगर हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो क्या होता है कि भावना में इंसान इतना बह जाता है कि वो कई बार गलतियां कर जाता है। तो इसीलिए ये सुझाव, ये सब कुछ देखते हुए ये डिसाइड हुआ है कि हम लोग इस बार स्पेशली इस वर्ष के लिए इसको एक छोटा रूप में यात्रा को निकालेंगे। क्योंकि यात्रा कंटिन्यू 4 साल से निकलते आ रही है, इसमें कोई भी ये यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। इसीलिए छोटा रूप में ही इसको निकाला जाए जिससे कि जो हमारी आस्था है वो भी बनी रहे और माँ को चुनरी जो है भक्तों की आस्था के रूप में पिरोई हुई चुनरी उन तक पहुँचे। तो शॉर्ट में हम लोग वही सारा चीज़ करेंगे, लेकिन शॉर्ट में करेंगे। तो चुनरी इस बार हम लोगों ने जो डिसाइड किया है 51 चुनरी लेकर के हम लोग पूरे राष्ट्रीय लेवल में लोगों तक पहुंचाएंगे, समितियों तक पहुंचाएंगे। वहाँ वो समिति की जिम्मेदारी रहेगी कि वो कैसे लोगों को कोऑर्डिनेट करके उनकी लिस्ट बना करके उनसे बूटी लगाए। क्योंकि इस बार संभव नहीं है कि हर भक्त को हम लोग एक एक भक्त को चुनरी भेजें। कोविड का प्रोटोकॉल भी चल रहा है, एक एक को भेजना, फिर उनसे कलेक्ट करना, फिर उसको सिलाई करना, फिर ले जाना। ये कर सकते हैं, करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अननेसेसरी किसी जो चीज़ इस बार प्रशासन अलाउ करेगी कि नहीं करेगी हमें ये मालूम नहीं है।
क्या उस समय कोविड की सिचुएशन रहेगी और क्या नहीं रहेगी ये हमें मालूम नहीं है। तो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या है कि वी डोंट वांट टू वेस्ट पीपल्स मनी ऑल्सो एंड वी डोंट वांट टू क्रिएट अननेसेसरी हैवक ऑल्सो। आस्था बनाए रखते हुए हमको सब कुछ काम करना है, बड़े टैक्टफुली काम करना है। तो उसका बेस्ट पॉसिबल उपाय जो हम लोगों को समझ में आया वो यही है कि 51 चुनरी लेकर के वो आस्था भी बनी रहे, लोगों का हाथ भी लगे, लाखों लोगों का हाथ लगे, हजारों लोगों का हाथ लगे, सबका हाथ लग करके वो चुनरी आए, वैसे ही सिलाई हो और वैसे ही माँ को चढ़े, बस छोटे रूप में चढ़े। शुरुआत छोटे से हुई थी, तो 56 भोग के जैसे हम माँ को 51 चुनरी ये और 5 चुनरी माँ के जो अलग विभिन्न धाम है वहाँ तक बुझाएंगे। तो माँ को 56 भोग का हम सब जो है 56 भोग लगाए। तो ये एक सुझाव है और मैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस में चाहता हूँ कि आप सबकी प्रतिक्रिया आए, आपके क्या सुझाव आप भी बताएं। ये कोर कमेटी ने में बात आई है, अब मैं चाहता हूं कि ये बात आप लोगों के बीच में भी आए, क्योंकि ये चूंकि ये राष्ट्रीय लेवल का अभियान है, ये जनता का अभियान है, तो ये बंद कमरे तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हर एक को इसमें जुड़ना चाहिए और हर एक का सुझाव आना चाहिए। आप सब मेरे को लिख करके दे सकते हो। अगर अभी आपको लोग नहीं लिख पा रहे हो तो मेरे को कॉल करिए, मेरे को अपना सुझाव दीजिए, जिससे कि लोगों के भाव भी वंचित नहीं रहे। क्योंकि मैंने पर्टिकुलरली इस अभियान के माध्यम से देखा है कि लोगों के बिगड़े काम, जो काम भी बिगड़े हुए हैं उनके, वो सब हुए हैं क्योंकि माँ जो है ना वो भाव की भूखी है। और जिस अभियान के माध्यम से भाव पूर्ण रूप से निकल के आता है वहाँ भगवती को अपना आसन छोड़ के भी आना पड़ता है। मैया जो है, भगवान अपने सोचते हैं कि मंदिर में बैठी है, बस वहीं बैठी हुई है, उसके अलावा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैया हमारे एक के अंदर में है, बस हम उसको निकाल नहीं पाते, हम अंदर झांकते ही नहीं है। तो इस अभियान के माध्यम से जब हमें अंदर में वो प्रेयर्स निकल के आती है ना, गॉड बोलते हैं ना, यू कैन बाय मी थ्रू योर प्रेयर्स, यू कैन परचेज मी थ्रू योर प्रेयर्स। तुम मुझे अपनी प्रार्थना से खरीद सकते हो। इतनी प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है। तो ये प्रार्थना जब अंदर के भाव निकल के आते हैं ना लोगों के, ये वो समझ सकता है जो जिसके बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, जिसके बच्चे के हार्ट में छेदा है और वो बच्ची का बेचारी का विवाह नहीं हो पा रहा है, जिसके एक मैरिज हो गई टूट गई है, सेकंड मैरिज नहीं हो पा रही है, जो बेचारा अपंग चल नहीं पा रहा है कई सालों से, ऐसे कई समस्याओं को लेकर के लोग ग्रसित रहते हैं। जब वो अंदर की जब पुकार निकलती है ना कि माँ कैसे मैं तुझ तक पहुंचूं, तो ये एक बहुत बढ़िया माध्यम है जिसके माध्यम से लोग पहुंचते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलरली ध्यान देते हैं कि बहुत सादगी से सब काम हो, बहुत बेसिक किसी का वो नहीं लगे, जो मिनिमम एक्सपेंसेस है उस एक्सपेंसेस में काम हो। हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि ये 3-4 साल में चूँकि टेक्निकल कई इश्यूज भी आए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हुए हैं, कुछ हम लोगों से गलती भी हुई है, तो वो गलती से हमको सीखना है। और मैं आगे भी चाहूँगा कि जितना भी प्रोग्राम हो शाकंभरी कुटुंब का, वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हो, और जब जब पॉसिबल होगा, जब भी कोई डिस्कशन होगी, तो मैं लाइव आकर के आप सबसे डिस्कस करूँगा, आपकी राय भी लूँगा। तो इसको आप सुन रहे हो, ये पूरा लाइव डिस्कशन को, आप चाहो तो आप अपनी विचार भी यहाँ लिख सकते हो, मैं देख रहा हूँ। और अगर आप नहीं लिख पा रहे हो अभी, तो आप मुझे पर्सनली फ़ोन करके बता सकते हो कि हमको और इसको कैसे बेटर करना चाहिए। तो अभी तक का जो कोर कमेटी का और जो कई लोगों से जो मेरी बातचीत हुई है, उसके अनुसार मेरी मूलचंद जी से ही बात हुई, सकराय धाम में भी। तो चूंकि हम लोग किसी को ये मालूम नहीं है कि आगे 28 जनवरी को क्या पोजीशन रहेगी कोरोना की, सरकार की, एडमिनिस्ट्रेशन की क्या परमिशन रहेगी, कितने लोग अलाउ रहेंगे, क्योंकि अभी तक तो मंदिर भी का पट भी बंद है। तो अब उस समय क्या पोजीशन रहेगी, ये सब हम लोग किसी को कुछ मालूम नहीं। तो इसलिए अननेसेसरी अभी हम लोग कोई भी चीज़ को बड़ा प्रपंच कर लेते हैं। अगर अभी कुछ भी बड़ा चीज़ कर लेते हैं, उसको कंट्रोल कर पाना उस समय पॉसिबल होगा नहीं होगा, ये भी जवाबदारी संगठन की हो जाती है। इस नाते संगठन को ये भी ध्यान में रखना होगा कि हम लोग को बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन में काम करना है। तो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन यही निकल के आया कि अननेसेसरी पब्लिक की चुनरी मंगवाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अभी लिखूंगा, आप सब अपनी अपनी आस्था के नाम पे सब चुनरी भेज दोगे, लेकिन वो रोल भी बन जाएगा। लेकिन जब हम उस रोल को ले जाने लायक स्थिति में नहीं रहेंगे, लोग जुगाड़ ही नहीं हो पाएंगे, या गवर्नमेंट का क्या लॉकडाउन की प्रतिक्रिया, सॉरी कोविड की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, इसकी जानकारी हमको उस समय क्या रहेगी हमको मालूम नहीं है। तो अननेसेसरी किसी का एक्सपेंसेस या समय लगवा करके मतलब नहीं है ना। इसीलिए हम लोग ये चाहेंगे कि इस बार चूंकि चुनरी कम जा रही है, समितियों जा रही है, तो मेरा विशेष अनुरोध हर समितियों से रहेगा कि आप उन भक्तों को चुनिए, आप चुनरी लगाइए, अपने स्वार्थ को
साइड रख दीजिए, भक्ति त्याग मांगती है। आप उन भक्तों को पहले चुनिए जिन भक्तों को सच्ची, जिन भक्तों के अंदर में सही में कोई, उनके अंदर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है उनके लाइफ में, जो बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं, कई बार आदमी बोल नहीं पाता है, उसको आप फील करिए। उन भक्तों को पहले मौका दीजिए कि वो बूटी लगाए, उनकी बूटी पहले लगनी चाहिए। कि माँ जो है वो भक्ति, माँ की भक्ति जो है सबसे पहले त्याग मांगती है। हम लगा पाए नहीं लगा पाए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपको अगर लगे कोई ऐसा आदमी है जो बेचारा अपने बच्चे को लेकर परेशान है, परिवार को लेकर परेशान है, कोई समस्या से परेशान है, आर्थिक स्थिति से परेशान है, बेचारा एकदम हर थक हार गया है संसार से, उसके पास कोई उपाय नहीं बचा है, उसको आप भगवती का रास्ता दिखाइए। वो रास्ता क्या है? ये रास्ता है, सबसे बढ़िया रास्ता यही है। इसमें जो भाव लग के जाते हैं ना, तो भाव के आगे माँ जो है हर कुछ भूल जाती है। वो आप जैसे आप देखोगे, मैं आपको कई एग्जांपल दे दूंगा, जब भाव बहा है, सकराय धाम का ले लीजिए, तब तब माँ खुद प्रकट हुई है और माँ ने अपने सारे काम करवाए हैं। चुनरी यात्रा निकली, प्रथम चुनरी, देखिए आप जितनी हर बार निकलिए बड़ी सादगी से। हम लोग पर्टिकुलरली इसके पीछे हम लोग का पहला उद्देश्य ये रहता है कि हम लोगों को हर वर्ग के लोगों को जोड़ना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जाति, संप्रदाय, सबको हटा करके हमको सबको जोड़ना है। गरीब हो, शूद्र हो, बनिया हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, जो भी हो, ईच एंड एवरीबडी, राजा हो, रंग हो, सबके लिए एक प्लेटफॉर्म, सबके लिए एक नियम होना चाहिए। शुरू दिन से हम लोगों ने यही हम लोग इसको प्रोसेस को फॉलो किए हैं और आगे भी चाहते हैं कि माँ ऐसी शक्ति दे कि इस तरीके से ही हम आगे बढ़े। जब सब एक होके चलते ना, जब आप यात्रा में जाओगे, आप देखोगे वहाँ पे कोई वीआईपी नहीं है, किसी के लिए स्पेशल पूजा नहीं होती है, कोई आकर के स्पेशल आगे नहीं चलता है, सब लाइन में बराबर है। आप ये नहीं बोल पाओगे कौन श्याम जी है, कौन सुभाष जी है, कौन अमित जी है, कौन फलाना जी है, कौन मूलचंद जी है, वहाँ सब बराबर है। आप तो देख भी नहीं पाओगे कौन कहाँ चल रहा है। तो ये है ब्यूटी ऑफ द सिस्टम। करने वाली मैया, करवाने वाली मैया, एकदम सही बात है। मैया करने वाली है, मैया करवाने वाली है, और साथ साथ मैया ने आपको ज्ञान भी दिया, हम लोगों को सोचने का विवेक भी दिया है। अब हम उस विवेक को किस तरीका से यूज करते हैं, ज्ञान सबको है, लेकिन उस ज्ञान को लेके हम किस तरह से उसको सकारात्मक वे में यूज करते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट यह चीज ये है कि व्हेन देयर इज नो डिवीजन इन योर थॉट्स, हमारे थॉट्स में कोई डिवीजन नहीं है कि ये राजा है या ये रंग है, ये शूद्र है या ये ब्राह्मण है, या ये बनिया है या ये फलाना है। तो हम क्या है कि हमरे इनर कॉन्शियस जो है ना वो क्लियर रहती है। हमारी इनर कॉन्शियस क्लियर है तो हमारे प्रेयर्स भी क्लियर निकलेंगे, तो भगवान तक वो जल्दी पहुंचते हैं, माँ तक जल्दी पहुंचते हैं। और दूसरा, आप तो जानते हो कि ब्रह्मकुंड से होते हुए जाती है, ब्रह्मकुंड का तो इतिहास आप जानते ही है। तो ब्रह्मकुंड की वादियों तो ऐसे मैजिकल वादियाँ है, उस वादी में आप जाओगे तो सबसे बड़ा चीज़ आप देखे ना, जैसे बोलते हैं ना रिलीजन टूरिज्म, तो सकराय धाम इज अ रिलीजियस टूरिज्म। आप जब पैदल चलते हो, आप देखो माँ ने सबसे बड़ा उपकार क्या किया आपके ऊपर में, कि आपका मोबाइल फोन बीच में पकड़ता ही नहीं है। तो क्या होता है कि 95% क्या 99% लोग जो है वो अपने मोबाइल फोन को लेके पागल रहते हैं। वो उठेंगे सुबह उठते उनको मोबाइल फोन, व्हाट्सएप में क्या है, इसमें क्या है, इंस्टाग्राम में क्या है, वहाँ ना तो इंस्टाग्राम है, ना फेसबुक है, ना ट्विटर है, ना कुछ है। आधा 1 किलोमीटर के बाद सब उड़ जाता है, किसी का पकड़ता है, किसी का पकड़ता ही नहीं। तो क्या होता है, आपका कॉन्शियस माइंड जो है ना, सब कॉन्शियस माइंड को कनेक्ट करता है। ऐसे आप सिर्फ कॉन्शियस रहते हो, जब सब कॉन्शियस माइंड को कनेक्ट करता है, और प्लस आपका जो वादिया है, जो बैकग्राउंड है, वो मैजिकल है, उसके अंदर में एक स्पेशल पावर है। तो क्या होता है कि आप तुरंत अपने इकोलॉजी से कनेक्ट करते हो। कनेक्ट करते ही जब आप कनेक्ट करते हो तो आपके अंदर के भाव जो है, आपकी कॉन्शियस जो और क्लियर होती है, और आप उसको टच करते हो मदर को। तो, तो आप सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये चलो कि कम से कम 2 घंटा 3 घंटा में चलते जो है ना, वो मेडिटेशन है। तो जब ये इसका मेन, आप ये भी इसको लेके चलो कि अपार्ट फ्रॉम स्पिरिचुअलिज्म, ये आपको मेंटल पीस भी क्रिएट करता है, क्योंकि आप 3-4 घंटा के लिए दुनियादारी को भूल जाते हो। कौन मेरी बीवी, कौन मेरा बच्चा, सिर्फ मैया मैया मैया, चलो सब लाइन से चलते जाते हैं। तो वो वही समझ सकता है जो संग में चलता है। कष्ट हो रहा है, कोई का पाँव दुख रहा है, कोई को कुछ भी हो रहा है, लेकिन वो चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है। अमित जी लिख रहे हैं, आशीष का मोबाइल काम कर रहा था। वो तो आप ही जाने, आपका बंधु। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो अभी
तक जो ये डिसीजन हुआ है वो ये हुआ जो मैंने आपके बीच में रखा है। अब आप इसमें अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। अब चूंकि एक एक इंडिविजुअल से को डिस्कस करके बोलने से बेटर ये है कि अपने लाइफ में आए और अपने टॉपिक्स पे डिस्कस करें। तो ये मेरा सुझाव है, प्लस जो हम लोग कोर कमेटी में बात रखे भी थे, तो वही बात मैंने आप सबके बीच में रख दी है। और 51 चुनरी प्लस माई का 5, जो 5 धाम है, जय मैया की मुकेश जी, जय माँ शाकंभरी, ये हम लोग सब माँ को अर्पित करेंगे। इस बार कोरोना का प्रोटोकॉल को मानते हुए शॉर्ट में करके अपने करेंगे। और दूसरी बात एक और है कि गिनीज में भी लास्ट ईयर भी इंडिया हेड से एक डिस्कशन हुई थी, एक वेब लाइव वीडियो कॉल भी हुआ था, उसमें पूरा एक प्रेजेंटेशन गया था, हमारे इस हेड को उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था, उनके एक विजिट भी थी, उनका लेटर भी आया था अप्रूवल के लिए। अनफॉर्चुनेटली टाइम बहुत शॉर्ट था तो वो कंप्लीट नहीं हो पाया प्रोसेस पूरा। इस बार ही मेरी बात हुई है, उनकी तरफ से सुझाव आया है। उनकी लास्ट ईयर मैंने उनकी ब्रिटिश जो उनके जो गिनीज की जो हेड ऑफिस है ब्रिटेन में, वहाँ उनका एक डिस्कशन होने की बात थी। टाइम शॉर्ट था तो हम लोग का वो हो नहीं पाया था। इस ईयर कोरोना हो गया तो नेक्स्ट ईयर उनका फ़ोन आया था, इनफैक्ट सामने से चला के फ़ोन आया है कि नेक्स्ट ईयर वी आर गोइंग टू वर्क फ्रॉम द बिगनिंग। हम लोग स्टार्टिंग से ही, ये जनवरी की यात्रा होने के बाद में हम लोग गिनीज की प्रक्रिया स्टार्ट कर देंगे। तो होपफुली इस बार हम लोग कोरोना को मानते हुए छोटे रूप में चलते हैं। अगले बार हम सब मिल करके इसको गिनीज रिकॉर्ड बनाएंगे, दुनिया देखेगी, ये दुनिया तक माँ का नाम जाएगा, 136 कंट्री तक ये गिनीज रिकॉर्ड होगा। और माँ खुद चाहती है इस चीज़ को। अब सोचिए कितना प्राउड मोमेंट होगा हम लोगों सबके लिए जब ये चीज़ एक्सेप्ट हो जाएगी और ये पूरा वर्ल्ड ओवर माँ का नाम जाएगा। मेरे को याद आज भी वो दिन, मेरे ख्याल से लगभग 2013-14 को, जब राकेश बावलिया जी कलकत्ता आए हुए थे, तो हम लोग की डिस्कशन जब स्टार्टिंग में आए तो किताब लेने के लिए, तो फर्स्ट डिस्कशन हम लोग की ये हुई थी। तो हम लोग यही बात करते थे, मैं और एक तो अपने अनिल जी करके है अग्रवाल, श्री माधोपुर वाले, उनसे ही बात होती रहती थी फ़ोन में। उस समय बहुत कम लोग जुड़े हुए थे आप लोग, कि हम लोग जब खाटू जाते हैं, श्याम बाबा के जाते हैं, तो लोग निशान लेके जाते हैं, तो मैया के क्यों ऐसा ऐसा कारवां नहीं निकलता है। तो ये था कि भाई मैया वहाँ भगवान में इतना इंटरेस्ट ही को नहीं, कोई का भक्ति को नहीं इतनी, आपा लोग कितना गिना चुना है। तो उस वो राकेश जब कलकत्ता आया तो मेरी वही चर्चा उस पर उसी बात को लेकर चर्चा होने की, राकेश ऐसे ऐसी बात है। एक दिन मन ये बोलता है कि एक दिन ऐसा भी हो कि सकराय धाम में भी खाटू जैसे भीड़ जाए, वैसे ही लोग निशान लेके जाए। वहीं पे मैंने उस दिन राकेश को प्रण लिया कि राकेश तुमको एक काम करना है कि इसको एक कैंपेन बनाना है, हर अष्टमी को, शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, कोई जाए नहीं जाए तुमको जाना है, प्रयास करना। साथ में मैंने उनको अनिल जी का नंबर दिया, मैं अनिल जी से और एक श्याम जी डोकनिया थे जो बाद में फेसबुक के माध्यम से जुड़े थे, मैंने नंबर उनको दिया, कोऑर्डिनेट करवाया। मैंने कहा आप लोग इसको संभालिए, इसको आगे बढ़ाना चालू करिए। लोग जुड़ते गए, बढ़ा, लेकिन वो जो संख्या होनी चाहिए थी वो हो नहीं पा रही थी, 500 1000 बस। लेकिन नवरात्र में भीड़ होती थी। फिर फॉर्चुनेटली माँ का, मतलब ये कहते हैं ना कि हम जो चाहते हैं दिल से वो उसको माँ पूरा करती है। फिर 2017 में चैत्र नवरात्रि के टाइम पे मेरे को याद है कि मैं सकराए गया हुआ था, वहाँ श्याम जी डोकानिया, अपने क्या नाम, अपने श्याम जी बिंदल, ये इनसे बात हुई, ये अपने वहाँ से ये बोले हमको चुनरी चढ़ाना है माँ के, 151 फीट की चुनरी लेके आए वहाँ से। और ये वो फर्स्ट टाइम आए थे मेरे को याद है, और अपने वहाँ से वो अपने पूरे खर्चे पे सबको लेकर के आए, 50-100 आदमी को। उस समय इतने लोग उदयपुर वाटे से को जाता नहीं था, मूलचंद जी लोग भी जुड़े हुए नहीं थे, पहली यात्रा निकली थी। मैंने उस यात्रा की लाइव कवरेज भी की थी, मेरे को याद है। और मेरे ख्याल से अनिल जी खंडेलवाल इंदौर वाले वो भी उपस्थित थे उस दिन। सर हम लोग 2-4 दिन ही थे आउटसाइडर, बाकी सब नीमच से जब आए थे। तो यात्रा निकली, तो यात्रा को देख करके लगा कि ये एक माध्यम हो सकता है जिसके जिसके थ्रू, मतलब कोई भी चीज़ अगर कोई भी करता है तो मेरा दिमाग ये चलता है कि हमको किस तरीका से उस, अगर वो कैंपेन में दम है या उसमें कुछ है, तो कैसे इसके माध्यम से और लोगों तक इसको पहुंचा जाए। हम इसको बढ़ाया, उसको ये डिसाइड किया गया कि इसको अब अपने हर गुप्त नवरात्रा में भी करेंगे और इसको इसमें भी करेंगे, चैत्र नवरात्र में करेंगे। उसके बाद हमने 2017 में उसको फिर गुप्त नवरात्र में, मेरे ख्याल से मेरे पास वो मैसेजेस भी है, 1 जुलाई को फिर यात्रा निकली शाकंभरी कुटुंब के तत्वधन में, उसमें तो कुटुंब बन गया।
जब वो निकली है यात्रा, खूब भव्य रूप से निकली, उसके बाद हम लोग इसको फिर चैत्र नवरात्र, ये शारदीय नवरात्र के लिए हम लोग इसको कि अब शारदीय नवरात्र में वापस निकालेंगे। उन दिनों लगातार जाना होता था कि इस कैंपेन को बढ़ाना है। तब वहाँ पे राकेश जी ने एक सुझाव मेरे को दिया। राकेश जी का कहना था कि मैं, राकेश जी से मेरी बात होती रहती, तो राकेश जी को मैंने कहा, राकेश जी ऐसा क्या है कि हम लोग इतना साल से प्रयास कर रहे हैं लेकिन लोगों को भीड़ नहीं आ पाती है, भाई ऐसा क्या है? तो बोला लोकल नापा को नहीं जोड़ पावा है। मतलब लोकल के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि मूलचंद जी से थे बात करो। मतलब मूलचंद जी मुझे श्याम जी का सागा आवा बे, तो बोला हाँ बे है, लेकिन ते बिना ना बात करो, ते बिना ना बात करो, बिना ना मोटिवेट करो, थे मोटिवेट कर सको, ते बिना ना बात करोगा तो हो सका है कि बे जुड़िया होगा। बोलो ठीक है। हम बोले उनसे मिलते हैं, उनसे बात हुई वहाँ पे। वो हालांकि उन पर बहुत विरोध भी हुआ कि आप मत जुड़िए, मत करिए करिए। तो मैंने मूलचंद जी से उस दिन पूरी बात की, मैंने समझाया कि ऐसा है, हम लोग की इच्छा है कि माँ का प्रचार खूब बढ़े, और जब स्थानीय लेवल पे आप लोग नहीं जुड़ेंगे तो बढ़ेगा कैसे? खाली हम बाहर वाले आएंगे, जात जरूला करेंगे, चले जाएंगे, दो भजन गाएंगे, चले जाएंगे। दिस इज़ नॉट आवर मोटिव। खाली भजन गाना, लोगों को सुनाना, अपना नाम करना, फोटो के नीचे नाम लिख देना, और अब 50 लोग हमको मेरी बढ़ाई कर दे, वाहवाही कर दे तो मैं खुश हो जाऊं, वो चीज़ हम लोग को नहीं करना। वी हैव टू थिंक ऑन अ लार्जर स्केल। तो वो लार्जर स्केल को हमको सोचना है, क्योंकि हम लोग स्टार्ट किए, हम लोग को मालूम है कि हम लोग को किस लेवल तक जाने का हम लोग सोच लेके चले हैं। तो वो सोच तब संभव होगी जब हम लोग ये सब चीज़ को हटा देंगे। तो मूलचंद जी को स्टार्ट किए, मूलचंद जी को आगे बढ़ाना चालू किए। मूलचंद जी को बोले कि मूलचंद जी हर कैंपेन में आप आगे रहेंगे, लोकल आप, और अपने जितने सैनी भाई है, जितने अपने वहाँ के लोकल्स है, गुज्जर भाई है, अदर्स भी है, आप लोकल्स को जोड़िए। खाली हम लोगों की देवी बन के नहीं रहनी चाहिए। उसके लिए सबसे बड़ा माध्यम था कि हम लोगों ने फिर हर चुनरी अभियान के, हर ये निशान के साथ साथ निशान चुनरी अभियान लिखना स्टार्ट कर दिया। तब ये स्टार्ट, फिर आप ये आपके 2017 में, फिर ये शारदीय नवरात्रि में, जो कि सितंबर 28 को थी, 28 सितंबर को जब थी, तब उसके पहले, एक महीना पहले, एक और समिति है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक मतलब आपस में एक कन्फ्लिक्ट वाला इश्यू रहता है, तो वो एक सेकेंड यात्रा निकालने की तैयारी चालू कर दी। हमने बहुत समझाया भी कि भाई माँ का दो यात्रा निकलती तो अच्छा एक इम्प्रेशन नहीं पड़ता है, लेकिन प्रतिस्पर्धा ऐसी चीज़ होती है ना कि उसकी अग्नि जो है वो मनुष्य को विवश कर देती है। लेकिन मैं ये मानता हूँ, ये बाद में समझ में आता है कि जो भी कुछ होता है वो ईश्वर अच्छा के लिए ही करता है। अगर वो यात्रा नहीं निकलती और वो चीज़ नहीं होती तो हम लोग की सीमा वहीं तक, जैसे 51-121 तक हम सोचते, हो सकता है हम लोग बंद भी करते, वो खाली वो अपनी ध्वजा यात्रा निकलती रहती। जब वहाँ पे ये दिखा कि ये प्रॉब्लम हो रही है, तब ये आया कि अब अपने को कोई रोके, ये रोकने का जो प्रयास हो रहा है या जो भी चीज़ ये प्रतिस्पर्धा है, इसी को खत्म कर दो। क्यों ना अपने लोगों के घर तक पहुंच जाए, माँ की चुनरी जो घर घर पहुंच जाए। वहां से यह अभियान चालू हुआ, घर घर चुनरी अभियान, क्या अब रोक लो? अब तो हर घर जाएगा, हर भक्त जो जिसकी भी इच्छा होगी, जो नहीं भी आ पा रहा सकराय धाम, दोनों काम होगा। एक तो माँ की आस्था उनके घर तक पहुंचेगी, और एक जो है वो नहीं आ पा रहे हैं, हर एक के लिए संभव नहीं है कि वो टिकट कटा के माँ के दरबार में आ जाए, लेकिन ये तो संभव है कि वो वहाँ से एक चुनरी बूटी लगा के भेज दे। सो दिस वॉज हाउ दिस कैंपेन वॉज बॉर्न, घर घर माँ शाकंभरी चुनरी अभियान। अष्टमी को ये दिमाग में आया, और नवमी को इसको डिसाइड किया। नवमी को इसका सब चालू हुआ, और वो प्रारंभ रूपरेखा बनते बनते 2-4 दिन के अंदर बनी, और फर्स्ट 2.5 किलोमीटर की यात्रा निकल गई। उसके बाद फिर 2.5 से 3 हुआ, जैसा आपको मालूम है 2 साल से वो बढ़ते ही जा रही है। कई टेक्निकल इश्यूज भी है, कई गलतियां भी हुई है, उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी भी है, और आगे भी कुछ भी होता है तो आप हमको हमेशा सुझाव दीजिए, ऑनलाइन आकर के या कभी भी कॉल करके, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि डेमोक्रेसी यही है, टू टेक ईच एंड एवरीबडी अलोंग। ये सिर्फ 5 हम लोगों का संस्था में प्रॉब्लम क्या हो रही है हम लोगों के अभियान के अंदर में, कि ये 20-25 आदमी मठाधीश हो गए हैं, और ये 20-25 आदमी के ही बात पे सब काम होता है, और यही आदमी यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, और 25 तो ग्रुप बना लेते हैं, इधर का उधर मेंबर्स जोड़ते हैं, वही मेंबर्स को यहाँ से वहाँ जोड़ लेते हैं, वही वहाँ का यहाँ से यहाँ जोड़ लेता है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, पब्लिक और कन्फ्यूज हो जा रही है। तो सबसे पहला चीज़ है जो एक्शन शुड बी विथ विजन। विजन क्या है हमारा? विजन हमारा क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? तो हमारा ऑब्जेक्टिव माँ के नाम को 125
30 करोड़ जितनी भी जनसंख्या है हमारी, यहाँ पहला उद्देश्य पहुँचाना, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर पहुँचाना है। बहुत सारा काम भी चल रहा है, बहुत अपने अपने स्तर पे सब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि खाली कुटुंब करता है, सब करिए। प्रतिस्पर्धा मत करिए, कोई कर रहा है उसको करने दीजिए, कोई महामंगल कर रहा है उसको करने दीजिए, जो अपने स्किल में जो करता है उसको करने दीजिए। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि अपने को लोगों को टच करना, क्योंकि वो सबसे बड़ी खुशी हम लोग को तब होगी फाउंडर्स को, जब हम लोग ये देखेंगे कि आज इतने लोग जुड़ गए। हम आज खुद सोचिए, जब एक माँ एक बच्चे को देखती है, जब बड़ा हो जाता है उसके कंधे के बराबर में आ जाता है और उससे भी लंबा हो जाता है तो उसको और ज़्यादा खुशी होती है। तो हम लोग को तकलीफ थोड़ी होगी, हम लोग खुशी होगी ना। ये एक एक आदमी को खोजते थे हम लोग कि तेरी कुल देवी कौन है, तो शाकंभरी जी ने जाना है कि नाम सुनो है कि, और आज लाखों लोग जुड़ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा खुशी किसको होगी? हम लोग को तो होगी। तो उसी हिसाब से मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ अगर है तो उसको एक लार्जर स्केल में सोचे, जितने लोगों को आप जोड़ सके। ये अभी हम लोग शाकंभरी कुटुंब में सबसे पहला उद्देश्य हम लोग का यही रहता है, जनमानस को जोड़ना, लोगों के भाव को जोड़ना। उसी अगर वो सोच रहेगी तो आपको अपनी सत्ता की, अपनी कुर्सी की चिंता नहीं रहेगी कि आज 20 आदमी मेरे को मेरा नाम लेकर के मेरी बड़ाई कर रहे हैं, वाह 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 वाह, थे ही काम करना वाला थे ही हो, वो दरकार ही नहीं हम लोग को। अल्टीमेट एम क्या, हमको अपनी पुण्याई अर्जित करनी है, माँ के नाम को वहाँ तक पहुँचाना है जिस जो हम लोग की, जो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। हालांकि आप ये बोलोगे कि वो हम होते कौन है करने वाले, लेकिन माँ ने एक दायित्व दिया है ना, माध्यम तो बनाया आपको, आज आपको प्रचारक तो बनाया है, लेकिन वो प्रचारक बन के हम करते क्या है? हम मिसयूज़ कर रहे हैं। रास्ता वो दिखा रही है लेकिन रास्ते को पकड़ना नहीं चाहते हैं। जब जब आपका समय खराब आएगा, जब आपकी तकलीफ होगी, तब आपको समझ में आएगा कि वो मैंने वो समय क्यों गवा दिया। हर किसी को भक्ति नहीं मिलती है, ये भी ध्यान रखिएगा। बहुत जन्मों के सत्कर्म होते हैं तब भक्ति मिलती है, हर किसी के बस की चीज़ नहीं है। तो उस चीज़ को गंवाइए मत। अगर आपको कोई मौका मिल रहा है, प्रचारक बन रहे हैं आप, तो उसको प्रॉपरली अपनी चीज़ को समझिए और ये प्रतिस्पर्धा में मत रहिए। उसको नीचे गिराना है, इसको नीचे गिराना है, अपने को वो चीज़ नहीं सोचनी है। अपने सुझाव चुनरी यात्रा से संबंधित जो भी सुझाव वो दीजिएगा। अभी तक का हम लोग का सुझाव, हम लोग का जो परिकल्पना है वो यही है कि 51 चुनरी सब भक्तों तक पहुंचाने के लिए और 5 चुनरी जो है माँ के विभिन्न धामों में चढ़ाने के लिए, ये सारे जाएगी। और सेम प्रोसेस वही रहेगा, भक्तों के भाव लग के आएगी, आम जनता के बूटी लग करके ही आएगी, वैसे ही बूटी जाएगी। बस यही होगा कि इस बार इंडिविजुअली चारा चुनरी हम लोग लेंगे नहीं, लेना चाहते भी नहीं है, क्योंकि कोविड का लॉकडाउन, कोविड की ये प्रोटोकॉल्स कंटिन्यू रहेगी अभी आने वाले समय में भी। तो अननेसेसरी हम लोग वो उसमें जाना नहीं चाहते हैं। किसी का वेस्टेज ऑफ मनी और वेस्टेज ऑफ कुछ भी नहीं करना चाहिए। इसलिए इसको शॉर्ट रख करके समितियों को भेजा जाएगा। समितियों को ये इंश्योर करना है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि जिसके पास चुनरी जाए, मान लीजिए बॉम्बे जाती है, सूरत जाती है या सिलीगुड़ी जाती है, जहाँ जहाँ जाती है चुनरी भिजवा दी जाएगी। वापस आप उसको भेज भी दीजिएगा, वही सेम प्रोसेस रहेगा। बस आपके पास जाए तो आप उसमें अपने स्वार्थ को दूर रख दीजिएगा। चेष्टा ये करिएगा कि जितना हो सके जिस भक्त को दरकार हो, आपको लगे कि इसके भाव जाने जरूरी है हमारे से ही पहले, उसको पहले मौका दीजिएगा कि वो बूटी लगा दे, क्योंकि चुनरी शॉर्ट है। तो जब त्याग करोगे ना तो उसकी पुण्याई भी आप ही को मिलेगी, उसका भी कुछ अंश आपको मिलेगा। ये आप मान के चलिएगा, त्याग से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। भक्ति सबसे पहले त्याग मांगती है, अपना नाम नहीं मांगती है। जिसे हम ये समझ जाएंगे तो हमको कोई चीज़ दरकार ही नहीं पड़ेगी। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। आप लोग के टाइम भी, फिर आप लोग बोलोगे बहुत भाषण देता है, इसलिए मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि मैं हाथ जोड़ के निवेदन है कि चुनरी 51 चुनरी अलग अलग जगह जाएगी। आप लोग अपनी अपनी लिस्ट बना लें, सब ग्रुप में आप लोग सब ग्रुप में जुड़े हुए हैं मन की बात में या चुनरी घर घर चुनरी अभियान में, कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप अपने अपने एरिया वाइज जहाँ आपकी कमेटी बनी हुई है, जहाँ आपको मालूम है कि हम लोग ग्रुप में है, वहाँ से आप अपनी डिमांड रख दे कितनी कितनी चुनरी जानी है। उस हिसाब से हम लोग तय करके वो चुनरी वहाँ 51 चुनरी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
जिधर बेसी संख्या है, जिधर बेसी जनसंख्या है वहाँ बेसी जाएगी, जिधर कम है उधर कम जाएगी। और ये हर समिति को इंश्योर करना है कि आम भक्तों को, जैसे हमारे मान लीजिए कलकत्ते में आएगी, तो कलकत्ते में हम लोग अपने ग्रुप में, लोकल ग्रुप में डाल देंगे कि ये तारीख को ये प्रोग्राम रखा जाएगा। और जो ये प्रोग्राम रखा जाएगा उसको एक ध्यान में रखते हुए करना है कि वो कोविड की जो प्रोटोकॉल है उसको मेंटेन करते हुए, डिस्टेंसिंग बना के रखते हुए, मास्क कंपलसरी करते हुए, सैनिटाइजेशन कंपलसरी करते हुए उसको वहाँ पे प्रोग्राम रखा जाए। ये एक मिसाल हम लोग को कायम करनी है कि देखो हम लोग भक्ति भी कर रहे हैं, हम लोग पूरा प्रोग्राम भी कर रहे हैं, लेकिन आडंबर रहित कर रहे हैं और सिस्टम को मानते हुए कर रहे हैं, कोई को क्षति नहीं करते हुए कर रहे हैं। तो आपको ऐसा ही एक तरीके से इसको एनालाइज करके अपने एरिया में जिम्मेदारी लेकर के लोगों को करना है। जैसे हमारे कलकत्ते में हमने जो भी हमारे यहाँ पे लेडीज़ उनको हम समझा देंगे, वैसे आपको हर जगह अपने अपने एरिया में ये चीज़ समझना है कि जो भी प्रोग्राम होगा, अगर आप सामूहिक रूप से करना चाहते हो तो सामूहिक रूप में लोगों का भीड़ बेसी नहीं करना है। जो लोगों को चुनरी बूटी लगानी है वो एक लिमिटेड दायरे में, मतलब अपनी डिस्टेंसिंग बना के रखे, मास्क पहन के रखे, भजन कीर्तन गाए, कोई दिक्कत नहीं है, सब सारा प्रोग्राम करे। मतलब कोविड का प्रोटोकॉल जो आप सबको तो मालूम है, आज 6-8 महीना से हम लोग चल रहे हैं, उसको पूरा मेंटेन करें, उसमें ढिलाई नहीं करे। क्योंकि ढिलाई हमारी सरकार भी नहीं, सरकार ने बार बार बोल रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं कि अभी ये गया नहीं है, अभी भी कोविड कंटिन्यू है, अभी तक वैक्सीन सबको लगी नहीं है। जब वैक्सीन लग जाएगी होपफुली नेक्स्ट ईयर हम लोग एकदम फ्रीली पूरा भव्य यात्रा निकलेगी और सबके हाथ से, सब अपने हाथ से चुनरी का रोल करेंगे फिर से, और वो जो पुराना हम लोग करते थे वैसे होगा। इस बार थोड़ा सा सबसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा शॉर्ट करके करेंगे तो अच्छा रहेगा, काम भी होगा, अच्छा लगेगा। ये आप लोगों को इंश्योर करना है। और उसके अलावा कोई अगर ग्रुप में नहीं आ पाया, कोई आपको फ़ोन करके बोल दे कमेटी वाले को कि भाई हमारे को मेरे को बहुत तकलीफ है, मेरे को एक बूटी लगानी है, आप मेरे को प्लीज़ वो कर दो, तो आप इंश्योर करिए कि उसको बोल दीजिए आप आकर के ले जाओ चुनरी को, पाँव में नहीं लगे, कहीं पे छुआ, कभी कहीं पे मतलब जूठे हाथ नहीं लगे, और तुम एक बूटी लगा करके या वहीं पे आ जाओ, मेरे यहाँ पे आके लगा दो। ऐसे ऐसे बहुत जन मिल जाएंगे आपको जो कोऑपरेट करेंगे। अभी आपको ये बार में सबको कोऑपरेट करके चलना है। और दूसरा, अपने इस दक्षिण भारत प्रचार समिति जो है, जो अपने कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, वो भी पिछले बार लास्ट टाइम बनशंकरी वाले वो भी जुड़े थे। इस बार उनका यहाँ वहाँ भी, इस बार पिछले बार 15 गई थी, इस बार 7 चुनरी वहाँ पे जाएगी। और वहाँ भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। और वो मतलब मेरा ये मानना है कि हमको राष्ट्रीय लेवल पे एक अखंड भारत शाकंभरी कुटुंब को बनाना है, तो हमको सबको जोड़ना है जितने हमारे शाकंभरी भक्त हैं। इनफैक्ट हम लोग ये भी प्लान किए हैं कि एक बनशंकरी में भी यात्रा, वहाँ भी चुनरी जो है माँ की जाएगी। तो कोविड प्रोटोकॉल के बाद में वो भी अपने स्तर पे निकालेंगे और अपने से जुड़ने। देखिए माँ सब जगह एक है, वो इस चीज़ को कितना मानते देखिए। इस बार उनके तरफ से जो हमारी 7 चुनरी आएगी उसको सजा के भेजेंगे, प्लस अपने तरफ से भी वो बोल रहे हैं कि 10 से 11 चुनरी जो है हम अपनी तरफ से सिल्क की चुनरी वहाँ से हम लोग अपनी भेजेंगे। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि वहाँ से बनशंकरी से ही माँ की चुनरी सज करके आएगी। ये कितना सुंदर लगेगा। आप जब जाएगी चुनरी तो कितना आनंद आएगा कि पूरा राष्ट्र के हर जगह से लोग जो है जुड़ करके आ रहे हैं। साउथ भी पूरा जुड़ के आ रहा है और भी जुड़ेंगे आगे। ये एक नींव रखी गई है। अगर इस नींव को हम लोग ठीक से सींचेंगे तो बहुत आगे जाएंगे, और अगर ठीक से नहीं सींचेंगे तो मर्जी आपकी है। सब कर्मों के आधार पे है। मैया रास्ता दिखा सकती है, आपको ज्ञात करा सकती है, करना आपको है। तो जय मैया की जय माँ शाकंभरी। भी समय नहीं लूँगा, जब कभी भी लाइव आना होगा, कोई भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगी तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। अपने एक डेमोक्रेटिक प्रोटोकॉल में आकर के अपना डिस्कशन कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। उससे और अधिक लोग जुड़ेंगे, क्योंकि 1 to 1 क्या होता है, हम लोग 10-20 लोग तक जुड़ जाते हैं। और अल्टीमेटली क्या प्रॉब्लम, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है कि हम लोग पब्लिक पर थोप देते हैं हमारे विचार। तो अब क्या होगा, विचार पर डिस्कशन भी होनी चाहिए। ये मेरी ये इच्छा है कि अब इंपॉर्टेंट इश्यूज पे अपने लाइव आके डिस्कस करेंगे, कोई भी चीज़ पे होगा। और आपको भी कभी लगे कि ये चीज़ ऐसा है या इसमें कुछ, ये चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप एकदम लाइव आइए, आप बोलिए, आप लिख करके दीजिए। जितना 1 to 1 इंटरेक्शन होगा और जितना 2 वे कम्युनिकेशन होगा उतना बेटर होगा। जय मैया की जय माँ शाकंभरी।